Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about second part of the chapter Getting to Know Plants. आज हम बात करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशंस के बारे में। स्टेम के मॉडिफिकेशंस की बात करें तो फूड को स्टोर करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कैक्टस की जो स्टेम होती है वो लीफ की तरह हो जाती है, फ्लैट हो जाती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर सके। नेक्स्ट आता है सपोर्ट। कुछ क्लाइंबर्स की स्टेम्स ऐसी होती हैं जो कि टेंड्रल्स बना लेती हैं। इससे क्या होता है कि वो प्लांट के अराउंड कॉइल कर पाती हैं, मुड़ जाती हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट फंक्शन आता है कि कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं कि वो थॉर्न्स बन जाती हैं जैसे बोगनविलिया में, या फिर प्रिकल्स बन जाती हैं जैसे रोज़ में, ताकि वो प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकें ताकि एनिमल्स उनको खा ना पाए। नेक्स्ट आता है पानी को स्टोर करना। जैसे कैक्टस की जो स्टेम्स हैं वो स्वेलअप कर जाती हैं ताकि वो पानी को स्टोर कर सकें। उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है ताकि उन्हें सनलाइट से या बहुत ज़्यादा हीट से प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि कैक्टस जनरली जहाँ हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर ग्रो करता है। नेक्स्ट आता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। राइजोम्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, ये प्लांट की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे रोज़ जो कि स्टेम कटिंग से भी मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है फूड का स्टोरेज। अनियन है, जिंजर है, पोटैटो है, ये मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं। तीन तरह के अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जैसे जिंजर का राइजोम, पोटैटो का ट्यूबर, या फिर अनियन एंड गार्लिक के बल्ब्स। अब हम जानेंगे लीफ के बारे में। लीफ एक फ्लैट पोर्शन होता है, ग्रीन पोर्शन होता है, लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम होता है जो कि नोड से अराइज करता है। जो कि फ्लैट पोर्शन ऑफ लीफ होता है उसको हम लेमाइना कहते हैं। लेमाइना स्टेम से अटैच्ड होता है बाय अ स्टॉक कॉल्ड पिटियोल। तो जो लेमाइना और स्टेम का कनेक्शन है वो पिटियोल करता है जो कि एक स्टॉक होती है। इस तरह की लीव्स को हम पेटियोलेट लीव्स कहते हैं। और अगर आपको पेटियोल ना दिखे तो उस तरह की लीव्स को हम सिजाइल कहते हैं। जो लीफ का टिप होता है वहाँ पर लेटरल आउटग्रोथ्स होती हैं जिनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। पिटियोल लीफ में अंदर कंटिन्यू करता है जिसको हम मिडरिप कहते हैं। मिडरिप विनेशन में चेंज हो जाता है जो कि क्रिस क्रॉस हो सकता है रेटिकुलेट विनेशन में, और पैरेलल हो सकता है इन केस ऑफ पैरेलल विनेशन। मिडरिप लीफ को सपोर्ट करती है, बीन्स पानी और मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। रेटिकुलेट विनेशन आपको दिखेगा जिन प्लांट्स में टैप रूट्स होती हैं, जबकि पैरेलल विनेशन दिखेगा जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती हैं। जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। लीफ सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो हमें फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। अब हम जानेंगे लीफ के फंक्शंस के बारे में। तो लीफ के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला हो जाता है ट्रांसपिरेशन। जो लीफ सरफेस में पोर्स प्रेजेंट होते हैं उससे एक्सेस वाटर प्लांट से एस्केप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर। इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इससे प्लांट की कूलिंग आउट हो जाती है। ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन लीफ के लोअर सरफेस में होता है। इससे एक पुल क्रिएट होता है रूट्स में जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वाटर साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम जानेंगे प्रोटेक्शन के बारे में। कैक्टस प्लांट्स की बात करें तो लीव्स स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि वो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो उन्हें खा ना लें। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है रेस्पिरेशन। जो पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पर, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैरी आउट होती है। नेक्स्ट फंक्शन होता है लीव्स का फोटोसिंथेसिस। लीव्स फूड बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। वाटर इधर आता है सॉइल से। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि फूड बन सके लीव्स से। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो शुगर बनती है लीव्स में उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और वो प्लांट के फ्रूट्स, रूट्स और स्टेम्स में स्टोर हो जाती है। जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है दैट इज कॉल्ड स्टार्च। अब हम जानेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स के बारे में।
तो लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं कैक्टस में, जिससे क्या होता है कि पानी का लॉस कम हो जाता है। स्पाइन्स प्लांट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। कुछ लीव्स टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती हैं जो सपोर्ट के लिए होती हैं। कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस होते हैं। वो इंसेक्टिवोरस क्यों बन जाते हैं? वो इंसेक्टिवोरस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्हें सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिलती है, तो वो कार्निवोरस हो जाते हैं। उनकी लीव्स इस तरह से बन जाती हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को कैप्चर कर सकें और उसको डाइजेस्ट कर सकें और उनसे नाइट्रोजन ले सकें, ताकि वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें। एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके वीनस फ्लाई ट्रैप। जो स्टेम पर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है उसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये आपका वर्ल्ड भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, या फिर ऑल्टरनेट पैटर्न में भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लावर। जो प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है ये फ्लावर ही होता है। कुछ फ्लावर्स में बहुत अच्छी स्मेल होती है, कुछ में नहीं होती। फ्लावर जनरली एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट का। अब फ्लावर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला आ जाता है कैलिक्स, जो कि आउटर मोस्ट वॉल होता है, ग्रीन कलर का होता है, लीफ की तरह दिखता है। उसका जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम सेपल कहते हैं, और जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है कोरोला। कोरोला ब्राइटली कलर्ड जो पेटल्स होते हैं वो होता है, जो सिंगल यूनिट को हम पेटल भी कहते हैं। और कैलिक्स और कोरोला आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावर के, उनको प्रोटेक्ट करते हैं इन द बड स्टेज। नेक्स्ट आ जाता है एंड्रोशियम। तो इसके जो सिंगल यूनिट्स होते हैं उनको हम स्टैमेंस कहते हैं। स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। स्टैमेन में एक स्टॉक होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और जो टिप ऑफ द फिलामेंट होता है उसमें एंथर होते हैं जिसमें पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं, जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइनोशियम, जो कि इनर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर होता है। इसमें ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बनाता है, जिसका सिंगल यूनिट हम कार्पिल कहते हैं। कार्पिल में एक स्वेलन बेस होता है, जो नीचे का पार्ट होता है बेस, उसको हम ओवरी कहते हैं। एक ट्यूब लाइक पार्ट होता है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और एक डिस्क लाइक पार्ट होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा स्टिकी होता है और वहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स लैंड करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन। जो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये आपका वाटर से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स डाउनवर्ड ट्रैवल करते हैं स्टाइल की तरफ, और फिर वो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर जाते हैं जिससे जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स और पेटल्स फॉल ऑफ हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।